बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक डिस्कशन का है ये चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा से लिया गया है, जो कि बड़ा ही शॉर्ट सा चैप्टर है। थोड़ी सी बातें डिस्कशन की हैं, लेकिन जो हमारा आज डिस्कशन का टॉपिक है ये बेसिकली इंट्रोडक्शन है। यानी चैप्टर नंबर 20 के अंदर हमने इस बात को स्टडी करना है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज लेंगे कि हमारे पास चैप्टर में क्या चलेगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं जो पूरे चैप्टर में डिस्कस होनी है, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है जो इस चैप्टर में हमने जो है ना स्टडी करना है। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं कि हम इसको डील करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको कैसे मेजर किया जाता है और उनका जो इंटरेक्शन है उस जिसकी मदद से वो रेडिएशन को एमिट करते हैं या अब्जॉर्ब करते हैं। ये सारी डिस्कशन जो है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डील करते हैं। यानी इसमें क्या डील करते हैं कि प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन है, उसकी मेजरमेंट है और उसका इंटरेक्शन मैटर के साथ या किसी एटम के अंदर जो है ना उसकी एब्जॉर्प्शन या उसकी जो एमिशन है उसकी जो स्टडी है, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा बेसिक जो पूरे चैप्टर में थीम होगा वो हम इन्हीं रेडिएशन की जो है ना एब्जॉर्प्शन और उनकी जो कहते हैं एमिशन के स्पेक्ट्रम्स वगैरह को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। 3 तरह का ये स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें लिखा है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले जो टाइप है वो है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है जी, जिसके अंदर जो रेडिएशन एमिट होती है किसी भी एटम में से वो इतनी क्लोज होती है कि ओवरलैप होकर हमें क्या देती है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर देती है। यानी क्या हो रहा है जी, रेडिएशंस एमिटेड बाय द एटम आर सो क्लोज, ठीक है, ईच अदर, दे गिव अ कॉन्टिन्यूअस रो ऑफ ओवरलैपिंग स्पेक्ट्रम, ओवरलैपिंग इमेजेस। हमें ओवरलैपिंग इमेजेस जब मिलते हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं दूसरे के अंदर आ रहे होते हैं, हम उनके दरमियान डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, हम उसको बोलते हैं कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। जैसे कि आप इससे पिछले चैप्टर के अंदर एक रेडिएशन पढ़ चुके हैं, एक एग्जांपल पढ़ चुके हैं, दैट इज द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम आपके पास आया था, अगर आपको याद हो तो वो क्या था कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आया था, ओवरलैपिंग थी सारी रेडिएशन एक दूसरे के अंदर क्या हो रही थी, वो ओवरलैप हो रही थी। तो हमने कहा था ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम की एक एग्जांपल है। दूसरी जो एग्जांपल हमारे पास टाइप एस की वो है बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो रेडिएशन आपके पास एमिट होती है वो आपको ऑब्जर्व होती है बैंड्स की शक्ल में। यानी एक रीजन ये बना, फिर दरमियान में कुछ नहीं, फिर थोड़ा सा रीजन आ गया, फिर कुछ नहीं, थोड़ा सा रीजन आ गया। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं। जैसे कि आपने जो है कहते हैं लाइट का स्पेक्ट्रम देखा होगा कि एक रेड का रीजन आता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा जो है कहते हैं ऑरेंज का रीजन आता है, फिर ग्रीन का रीजन आता है। तो ये रीजन्स की फॉर्म में हमें बैंड्स की शक्ल में जो मिल रहे होते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम बैंड स्पेक्ट्रम। जैसे किसी भी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जो है वो बैंड स्पेक्ट्रम की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। तीसरी जो टाइप है उसका नाम है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ए डिस्क्रीट लाइन, वाज़ेह फर्क, एक लाइंस आपको अलग अलग एक लाइन नजर आ रही है जो किसको बताती है, कॉरस्पॉन्ड टू अ सिंगल वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन। यानी जो एक रेडिएशन एमिट हुई है उसकी जो वेवलेंथ है, हर एक वेवलेंथ अलग अलग आपको रिप्रेजेंट हो नजर आ रही हो या एक अलग लाइन के साथ रिप्रेजेंट हो रही हो, तो हम कहते हैं ऐसे स्पेक्ट्रम को ये क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, इसको डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो ये 3 तरह के स्पेक्ट्रम हमारे पास होते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम होते हैं और लाइन स्पेक्ट्रम होते हैं। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम ये तीनों तरह के जो है ना बैंड्स को क्या करते हैं, वो स्टडी करते हैं। लेकिन अब यहाँ से हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लग गई कि हमने इन तीनों में से सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम को फर्दर जो है उस चैप्टर के अंदर क्या करना है, वो डिस्क्रीट जब तो स्पेक्ट्रम है उसको डिस्कस करना है। तो फिर अब हमारे पास ये जो लाइट स्पेक्ट्रम है इसको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। जैसे ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम क्या होता है, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो फिर मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम को, मजीद आगे डिस्कस करूंगा। तो ये है लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रा। ये बेसिकली क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स इन एन एटम।
यानी जब एक एटम की स्टडी करते हैं, पढ़ा हुआ है एटम को कि एटम के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन एटम्स के डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर ट्रांजिशन करते हैं, हायर से लोअर, लोअर से हायर, तो क्या करेंगे, जब वो किसी हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं तो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, उस तरीके से किसी हायर से लो एनर्जी में आ रहे हैं तो रेडिएशन एनर्जी को एमिट कर रहे हैं। वो जो एमिटेड है या अब्सॉर्ब्ड जो रेडिएशन है, जब उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ किया जाता है तो हमारे पास ऐसे लाइंस की शक्ल में स्पेसिफिक सिंगल वेवलेंथ की शक्ल में हमें जो है ना वो रेडिएशन या वेवलेंथ मिलती है। तो फिर वो जो स्पेक्ट्रम है उसको क्या नाम होगा, उसका नाम होगा एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो किस वजह से है जी, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के दरमियान हो रही होती है उसको हम बोलते हैं, हमारे पास क्या है, ये लाइन स्पेक्ट्रम। अब लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से हम एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। एक बात बड़ी कॉमन है, पता है बंदे को, पता है कि अल्लाह ताला ने जितने भी एलिमेंट बनाए या जो आर्टिफिशियल बने हैं, हर किसी के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो अपने अपने मखसूस एनर्जी लेवल से, हर किसी का एनर्जी लेवल, किसी का एनर्जी लेवल किसी दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करता। इसका मतलब है इस एटॉमिक स्पेक्ट्रा की मदद से, इस लाइन स्पेक्ट्रम की मदद से हम एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं। जब हमें एक वेवलेंथ या हमें एक एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी लेवल को हम बता सकते हैं कि ये जो एनर्जी लेवल है ये किस एटम में लाई करता है, और जो एटम में एक में लाई करता है वो एनर्जी लेवल उसी एटम में किसी और एटम में ऐसा एनर्जी लेवल लाई नहीं करता। इस मतलब है फिर हम क्या कर सकते हैं, एवरी एलिमेंट हैज स्पेसिफिक स्पेक्ट्रम, हर किसी का अपना अपना स्पेक्ट्रम है क्योंकि उसकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, अपनी एनर्जी डिफरेंसेस है, दैट कंटेन्स सर्टेन वेवलेंथ्स व्हिच डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट। यानी वो जो वेवलेंथ्स आपस आती हैं वो फिर उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई कर रही होती है, बता रही होती हैं, और जो प्रॉपर्टीज फिर उसकी हैं वो किसी और एलिमेंट के अंदर वैसी लाई नहीं करेंगी। इस मतलब है हम उन वेवलेंथ से, उन स्पेक्ट्रम से एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि ये फला फला प्रॉपर्टी आ रही है तो भाई इसके अंदर ऑब्वियसली ये एलिमेंट मौजूद होगा क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हमने उस एलिमेंट के लिए आइडेंटिफाई करके रखी है, लैब में हमारे पास डाटा मौजूद है कि ये प्रॉपर्टी इस एलिमेंट के अंदर है। अगर ऐसी प्रॉपर्टी हम किसी और जगह स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। अच्छा, अब हमारे पास तो है, वैसे मजीद चलेंगे। अब हमने किसी एक एलिमेंट को पकड़ना है और उस एलिमेंट के अंदर इन वेवलेंथ्स को, इन स्पेक्ट्रम को स्टडी करना है कि कैसे हमें उसकी प्रॉपर्टीज को ये बताता है। तो हम जो है वो एलिमेंट को पकड़ेंगे। सबसे पहला जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन का है, तो हम उसके स्पेक्ट्रम को जरा स्टडी करेंगे। तो सबसे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है, इसको लेकर चलते हैं। इसके अंदर एक टर्म आ रही है, इसका नाम है स्पेक्ट्रल लाइंस। पहले इस बात को समझना है। स्पेक्ट्रल लाइंस ऐसे हैं कि जब हम एलिमेंट के अंदर से डिफरेंट वेवलेंथ्स लेते हैं और उसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं कि कुछ वेवलेंथ्स ऐसी आती हैं जिसके अंदर खास किस्म की रेगुलरिटीज है, सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। ये कुछ ऐसी वेवलेंथ है जिसमें एक जैसी प्रॉपर्टीज है, कुछ ये वेवलेंथ जिसमें एक जैसी प्रॉपर्टीज है, कुछ ये वेवलेंथ है जिसमें प्रॉपर्टीज क्या आ रही हैं, सेम आ रही होती है। यानी उसके अंदर सिमिलरिटी या रेगुलरिटीज होने की वजह से हमने क्या किया, तो कुछ ग्रुपों में तकसीम कर दिया। अगर ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी देने वाला है तो उसके ये ग्रुप बना दिए, ऐसी प्रॉपर्टी वाले का ये ग्रुप बना दिया। तो ये जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, इन ग्रुप्स का नाम हमने क्या रखा है, स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे लिखा स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ्स that show definite regularities. These regularities are classified into certain groups called the spectral lines. यानी हमने वो क्या कर दिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। वो जो ग्रुप्स में डिवाइड करके ग्रुप्स बनाए हैं उनका नाम फिर हमने क्या रख दिया, स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा, अब हमने क्या किया, हाइड्रोजन लिया था, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए क्या किया, हाइड्रोजन को हमने लो एटॉमिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर हमने डिस्चार्ज ट्यूब में डालकर इसको आयोनाइज किया और बाद में इसको हमने क्या किया, हाइड्रोजन को जो है ना प्रिज्म में से, यानी हाइड्रोजन की जो बीम है, जो ये हमारे पास यूँ समझ लें कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन थी जिसको हमने एक्साइट किया और यूँ समझ एक्साइटेशन स्टेट में थी, वो हमने ली और उसको क्या किया, उसकी हमने जो है प्रिज्म में से उसकी रेडिएशन को निकाला। जो रेडिएशन इसमें आई है उस रेडिएशन को हमने प्रिज्म में से गुजारा। तो हमने क्या देखा कि ये सबसे पहले बाल्मर ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने क्या देखा कि आपको यहाँ पे कलर्स नजर आना शुरू होते हैं। जो विजिबल रीजन का एक स्पेक्ट्रम हमारे पास होता है
रेड कलर से लेकर वायलेट कलर तक, वो कलर हमें नजर आना शुरू हो। अब ये जो कलर्स नजर आए तो बाल्मर ने फिर ये बात फार्मूला की शक्ल में एक फॉर्मुलेशन करते हुए उनकी वेवलेंथ को डिटरमिन किया कि ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं, ये जो कलर आ रहे हैं हमारे पास 7 डिफरेंट कलर आ रहे हैं, ये किस किस वेवलेंथ के होंगे। तो उसने जो फार्मूला डिजाइन किया उसमें ये यहाँ पर एक कांस्टेंट है, रेगुलर कांस्टेंट है, ये 2 जब मैंने बात की थी ट्रांजिशन ऑफ जो है ना इलेक्ट्रॉन के केस में ये सारे स्पेक्ट्रल आपको नजर आते हैं। तो ये किसी हायर एनर्जी लेवल से क्या हुआ, लो एनर्जी लेवल पे आया, रेडिएशन को इमिट किया था इसने, इन्हें एक्साइटेड किया हाइड्रोजन को, फिर डी एक्साइटेशन के दौरान जो हमें ये स्पेक्ट्रल लाइंस मिली थी। तो उसमें इसकी जो ग्राउंड लेवल है जहां पर ये आ रहा है उसने क्या रखा हुआ 2, और ये इसका कोई हाई लेवल 3, 4, 5, 6 अप टू किसी से भी ये जब 2 पे आ रहे होते हैं ट्रांजिशन होके तो रेडिएशन आपको जो है इस तरह की मिल रही होती है। फिर इसी बात को एक्सटेंड किया क्योंकि ये तो नजर आने वाला स्पेक्ट्रम था, नजर आया, फिर उसने इस बात को एक्सटेंड किया कि इससे ऊपर और इससे नीचे भी इस तरीके से स्पेक्ट्रल लाइंस मौजूद है, यानी वो हमें नजर तो नहीं आ रही लेकिन वो इस तरह से मौजूद है। जैसे इसने यहाँ पकड़ा कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से जब सेकंड में आता है इलेक्ट्रॉन 3 से 2 में, 5 से 2 में, 8 में 2 में, तो हमें ये स्पेसिफिक किस्म की जो है ना वेवलेंथ मिलती है, यानी इसके अंदर रेगुलरिटी क्या आ गई, इसके अंदर सिमिलर चीजें क्या हो गई तमाम के अंदर, तो तमाम ग्राउंड लेवल क्या है वो 2, यानी 2 पर वापस आ गए। इसलिए उसने कहा ऐसे भी लाइंस, ऐसे भी स्पेक्ट्रम मौजूद है जिसमें किसी भी हाई एनर्जी ऑर्बिट से वो फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहा हो, ठीक है, यानी मैंने इस सारी चीज को यूं इस जगह पे ड्रॉ किया हुआ है कि अगर सेकंड से फर्स्ट में आ रहा हो, थर्ड से फर्स्ट में आ रहा हो, फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा हो, फिफ्थ से जो है डी एक्साइट होके जो है ना उसमें आ रहा हो, तो इसका मतलब है इन तमाम के केस में जो आपको वेवलेंथ मिलेंगी, जो रेडिएशन आपको मिलेंगी, जो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम बनेगी, वो तमाम को एक रेगुलरिटी रख रही है, तो ग्राउंड लेवल 1 है, तो उस तमाम का नाम इसने क्या रख दिया, लाइमन सीरीज। इसका नाम क्या रखा, लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज में ग्राउंड लेवल क्या है 1। ऐसे ही ग्राउंड लेवल 3 पर जो आ रही है उसका नाम रखा पेस्टन सीरीज। ऐसे ही ग्राउंड नंबर 4 पर किसी हायर ऑर्बिट से 5, 6, 7 से 4 पे आ रही है तो उसका नाम क्या रख दिया, ब्रैकेट सीरीज। ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 किसी में से भी 5 पर आ रही है तो उन तमाम सीरीज का नाम हमने क्या रख दिया, वो पेस्टन सीरीज। तो फिर ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 यानी ग्राउंड लेवल के रेफरेंस से हमने क्या कर दिया, लाइंस की प्रॉपर्टीज को कॉमन कर दिया। 1 वाली अलग कर दी, 2 वाली अलग कर दी, 3 वाली लाइक दिस, 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली और 5 वाली, इस तरीके से इसके क्या रख दिया, हमने नाम रख दिया। जो लाइमन सीरीज है ये आपके पास ज्यादा एनर्जी वाली है, ज्यादा एनर्जी वाली ये लाइन करती है वॉलेट से नीचे अल्ट्रा रीजन के अंदर, ये यहाँ पर लाइमन सीरीज है, यहाँ ब्रैकेट सीरीज है, और इससे ऊपर जो है वो आपके पास ये सारी तीनों जो है पेस्टन सीरीज और क्या लेते हैं ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज जो है इसमें यहाँ लाइन करेंगे। वो नजर नहीं आ रही, ये जो है यहाँ नजर नहीं आ रहा, ये नजर नहीं आ रहा, बट ये सीरीज भी यहाँ पर क्या है वो मौजूद है। तो उसने इसको जनरलाइज्ड रिलेशन में लिखा कि ये वेवलेंथ जो भी हम स्पेसिफिक कोई सिंगल वेवलेंथ की बात करें, कोई सिंगल वेवलेंथ निकालना चाहें, ठीक है, वो किस हायर एनर्जी लेवल से किस लो एनर्जी लेवल पर है। मैंने इसको लिखा है ग्राउंड लेवल भी लो एनर्जी लेवल जिस पर आ रहा है, और हायर लेवल पर मैंने एक्साइटेड लेवल लिखा, किसी एक्साइटेड लेवल से ग्राउंड लेवल पर या लो लेवल पे आ रहा है, तो जो रेडिएशन उसने एमिट की है उसकी वेवलेंथ हम यहाँ इसकी वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के अंदर इलेक्ट्रॉन किसी भी लेवल से किसी लेवल पर डी एक्साइट होता है तो जो रेडिएशन एमिट करता है वो इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर लाई करेगा, और हम उसको इस फार्मूला की मदद से क्या कर सकते हैं, वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है किसी भी एलिमेंट, जैसे मैंने हाइड्रोजन को लेके आइडेंटिफाई किया, तो ये प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं, ये किसी और एलिमेंट में नहीं नजर आएंगी। ये सारी की सारी जो मैंने बताई हैं ये हाइड्रोजन की जो है ना स्पेक्ट्रल लाइंस है। इसी तरीके से फर्दर आगे चलेंगे तो आपको जो है ना क्या कहते हैं और भी आइडिया इसका नजर आएगा, और किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं।